आज हम आए हैं उड़ीसा के नवरंगपुर ज़िले में और नवरंगपुर थाने में, जहां हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का जमावड़ा आज इस थाने के बाहर बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मेजॉरिटी में हो रखा है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के महिला अनुयायी और जो इनके साधक है, पुरुष अनुयायी है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में थाने के अंदर इन अनुयायियों का इकट्ठे होने का क्या कारण है, इन्हीं से इनकी जुबानी हम जानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में संत रामपाल जी के अनुयायी आज इस थाने के अंदर कौन सी गतिविधि को लेकर, किस कार्य को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, महिला अनुयायी है, उनकी भी काफ़ी तादाद है। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, काफ़ी सारे उनके भगत है, पुरुष अनुयायी है, जिनमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है, मैं इनसे पूछता हूँ कि वास्तविकता में क्या घटना घटित हुई है, क्या इनके साथ हुआ है जिस वजह से ये थाने में अपनी बात रखने आए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ अनुयायी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि आज आप सैकड़ों की तादाद में नवरंगपुर थाने के अंदर आप लोग इकट्ठा हुए हो, आखिर क्या कारण है, क्या घटना घटित हुई है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, पहले तो हमारा जो 6 तारीख को हमने यहाँ पे कलेक्टर से परमिशन लिए थे। यहाँ पे प्रोग्राम होता है मंडाई के नाम से, हर साल लेते हैं हम लोग परमिशन। कम से कम 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे पुस्तक जो स्टॉल वहाँ पे होता है, पुस्तक सेवा के लिए हम लोग स्टॉल लगाते थे। तो क्या है कि वो सुबह जो 9-10 बजे का समय था, हमारा कुछ भगत, वो हमारा जो किताब है संत रामपाल जी महाराज का, वो जो किताब आप सभी को पता है, वो इतना फेमस है, ज्ञान गंगा। लाखों किताब हमारा SMS सेवा होता है साल भर में। उड़ीसा में कम से कम एक महीने में 6000 से 7000 किताब हम बाय पोस्ट भेजते हैं, फ्री में भेजते हैं। वही किताब वो भगत भाई सेवा कर रहे थे। तो उनको एक तो उनका नाम भी हम जानते हैं, और 4-5 जो है कुल मिला के उनको हाथ पे बिल्कुल बांध दिए, हमारे भगत को पीछे बिल्कुल बांध दिए रस्सी से, और बहुत मतलब उसको टॉर्चर भी किया, मारपीट भी बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब। अच्छा, आपका कहना है जो आपके अनुयायी यहाँ पर ज्ञान गंगा का प्रचार कर रहे थे, तो उनके साथ मारपिटाई हुई, यानी ये मामला मारपिटाई का है। अच्छा, उनके साथ क्या घटना घटित हुई? उनके साथ पहले उनके साथ थोड़ा बहस हुआ पुस्तक को लेके। तो वो पुस्तक तो ऐसा कोई ये नहीं है कि वो ज्ञान गंगा नहीं जानता है, मतलब वो ऐसे उनको आक्रोश, मतलब वो पुस्तक क्यों बेच रहे हो, ये हिंदू विरोधी पुस्तक है। लेकिन ये देखिए जो पुस्तक है जी, ये मतलब हमारा चारों वेद, मतलब गीता पुराण सब लेके हमारे गुरुजी ने सब तत्व उसमें डाले हैं। कोई भी उसको मिलान कर सकता है। हम भी हिंदू हैं, यहाँ पे जितने भगत भैया सब हिंदू हैं, लेकिन ये लोग उसको टारगेट करके ना भगत जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको मार पिटाई किए हैं। अच्छा, उनके साथ क्या घटना घटित हुई? क्या वो लोग मौजूद है जिनके साथ यहाँ पर झगड़ा हुआ? जी सर, ये है कानू भगत जी हैं, ये बालेसर के हैं, ये पुस्तक सेवा कर रहे थे, इनके साथ मारपीट हुई। तो दर्शकों, ये वो अनुयायी है जिनके साथ यहाँ पर इन लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने झगड़ा किया। तो मैं पूरी घटना की जानकारी इनसे लेता हूँ कि इनके साथ क्या हिंसा हुई, क्या मारपिटाई हुई। तो सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ जना, मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो सर, सबसे पहले हमें बताएं कि आपके साथ जो झगड़ा हुआ, झगड़ा करने वाले लोग कौन थे? झगड़ा करने के लोग यही नवरंगपुर का है। किया। तो सर बताइए, आपके साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने आपको क्या कहा और कैसे आपके साथ मारपीट हुई, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये वो बोले मेरे को ये ज्ञान गंगा पुस्तक क्यों प्रचार कर रहे हैं, ये हिंदू विरोध है। मैंने बोला कि वो क्या कहाँ पे लिखा है हिंदू विरोध है, मेरे को बताओ। फिर उन्हें मारने लगा, मेरे को कमरा में लेके बंद कर दिया, वहाँ पे पिटाई किया 4-5 जन मिलके। फिर भीड़ इकट्ठा हो गया, फिर बाहर निकाला, फिर उसको बोला मेरे को इसको और भी कमरा में बंद करके इसको मेरे हाथ में बांध दिया। यानी आपके हाथ पैर बांध कर आपकी पिटाई? हाँ मारा। और मेरा ID प्रूफ देखा ना, उसमें मेरे को बोला जैना टाइटल है, बोला ये तो नीच जात के आता है, ये हरिजन समाज के आता है, ये अपने हिंदू समाज को गलत ये कर रहा है, इसको मार दो, इसको जिंदा जला दो, उसका नींग भी काट दो, ऐसा भी बाकी बोला था। तो दर्शकों, यहाँ पर ये बात उठी है कि अनुसूचित जाति का
अनुयायी देखकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि एक नीची जाति का व्यक्ति गीता जैसी धार्मिक ग्रंथ को कैसे प्रचार कर सकता है। वही सोच जो आज से 100 साल पहले जब अशिक्षित समाज था, वही सोच आज भी इस आधुनिक ज़माने में उन हिंदू संगठन के लोगों की थी कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को कैसे पढ़ सकता है, कैसे बांट सकता है और लोगों को कैसे उसके ज्ञान से परिचित करवा सकता है। तो ये बात सोचने वाली है। अच्छा, और क्या क्या आपके साथ हुआ? सर इतना पिटाई किया था उस दिन, जैसे कोई आतंकवादी को भी ऐसे मारते नहीं है। मैं यही किताब भी बेच रहा था, मेरे गुरुजी लिखा हुआ है, वेद शास्त्र का प्रमाण दिया हुआ है इसमें, जो ये मैंने पढ़ते नहीं है, बिना मतलब के मार धार किया और जीवन से मारने के लिए मेरे को धमकी दिया, वीडियो भी वायरल किया। क्यों किया? ये सच्चाई नहीं जान के ये भूल से ये लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और जातिवाद को गाली भी दिए और इतना मारा। मैं अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था तो मेरे को मार ही देता। इतना मारा था मेरे को, जैसे डंडा से, पीठ से, थप्पड़ से और लात से मारा था मेरे को। वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? कम से कम वहाँ पे तो 150-200 लोग। अच्छा, किसी ने आपको छुड़ाने का प्रयत्न किया? छुड़ाने के कोई कोशिश किया, कोई बोला था इसको मार भी नहीं काट रहा है, ये कौन, किसने, ये कौन क्या कर रहा है, इसको तो मार भी नहीं कर, इसको नंगा करके यहाँ पे जूता माला दे के सारा बाजार में घुमाओ। और इतना लात जूता मारे मेरे सर पे, पानी में मांग रहा था, कोई पानी भी नहीं दे रहा, बोला साला तेरे को पानी भी नहीं दूंगा। ऐसा जुल्म मेरे पे किया है। तो दर्शकों, आपने देखा नफ़रत की एक दास्तान कि इतनी नफ़रत कि आदमी को जान से मारने के लिए वो लोग उतारू हो गए। एक इंसानियत, मानवता से परे जाकर एक पीड़ते हुए आदमी को पानी मांगने पर भी पानी नहीं दिया गया। तो ऐसी इंसानियत सनातन धर्म में हमने पहले कभी नहीं देखी है। हमारे शास्त्र, हमारा जो सनातन धर्म है वो इंसानियत सिखाता है, दया सिखाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि भगवान का नाम लेकर, राम का नाम लेकर बगल में छुरी रखने वाली कथा यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। अच्छा, और सर, और क्या क्या आपके साथ हुआ? सर मेरे को मेरा बैग और मोबाइल सारी छीन लिया वो लोग। आपका क्या क्या सामान छीना? उसमें 830 रुपया था, वो भी ले लिया। और वो मेरा आईडी प्रूफ 3 था, मेरा आश्रम से मिला हुआ था, वो आईडी देख के बोला, उसमें भी मेरा नाम लिखा था, मेरा आधार कार्ड और वोटर कार्ड में भी लिखा है। बोला ये साला गलत लिखा है, ये साला नीच जात से आ रहा है, इसको मार दो, यहाँ पे जिंदा जला दो। ऐसे ही बोल के मेरे को बहुत प्रताड़ित किया, मानसिक टॉर्चर किया यार, वीडियो वायरल किया। बोला तेरा घर से तेरा बेटी बाबू को तो मार दूंगा। घर वालों को भी उठाने, अपहरण करने की धमकी? उस टाइम धमकी दिया। मैं तो पूरा टेंशन में आ गया। मेरा जैसे संगठन, जैसे मेरे आश्रम से मेरे फ़ोन किया, आश्रम वालों ने मेरे को हौसला दिया, तभी मैं आके थाना में आके हाजिरी हुआ। जय भगवान, अपनी रक्षा करो। तो दर्शकों, इनका कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको जीवन दान दिया है। जिस तरह से घटना घटी थी, तो वहाँ पर इंसान का इतना पिटाई के बाद बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो मेरे साथ इनके और भी अनुयायी हैं, मैं उनसे भी इस केस के बारे में जान लेता हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, हमें बताइए कि अब आपकी क्या मांग है? आप थाने में इकट्ठा हुए हो, इसको लेकर इनकी पिटाई हुई है, बिल्कुल बर्बरता के साथ इनको मारा पिटा गया, जैसे कसाई का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, वैसे इनके साथ किया गया। और वो इन हिंदू लोगों ने किया है जो धर्म की ध्वजा लेकर चलते हैं। तो आपकी क्या मांग है और पुलिस वालों से आपने कौन से केस की डिमांड की है? सर, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हमने बहुत लीगली तरीके से यहाँ जो पुस्तक प्रचार की सेवा हुई थी, बहुत लीगली तरीके से किया था। और यहाँ के जो कलेक्टर है उनसे परमिशन लिया गया था। ये परमिशन की कॉपी आप देख सकते हो। ये परमिशन हमने परमिशन बाकायदा लिया था। उसके बावजूद यहाँ के जो लोकल्स है, हमारे जो भाई है, उनको मारा गया। तो हमारी मांग ये है कि इनको जो जाति के लेके इनको डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, हम ST SC का केस लगाना चाहते हैं सर। और जो इनके मतलब कास्ट को लेके जो इंसल्ट किया गया सर, उसके लिए हमको इंसाफ चाहिए। और इनके साथ जो इनके पैसे लिए गए, हमारी 3 मांगे सर। पैसे लिए गए उनका एक है, दूसरा है कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तीसरा है इनको मारपीट किया गया सर। तो किसी आज मतलब हमारा जो संविधान है, सबके ऊपर सब हमारे पास सबके राइट्स है। तो हमारा इंडियन पैनल ये कहता है कि हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। वो पब्लिक, जो लोकल पब्लिक है, वो इनके ऊपर 300 की पब्लिक थी सर। उन्होंने विदाउट कुछ इंटीमेशन उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। वो उन्होंने कानून अपने हाथ पे लिया है सर। तो हम यही मांग करते हैं सर कि हमें इंसाफ मिले, जो भी जैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडियन पैनल के थ्रू, कि इनको इनके साथ जो हुआ है बस उनका इंसाफ चाहिए सर।
अच्छा ये बताइए, आप अभी क्या एसएचओ से मिलकर आए हो? जी सर, ऐसे एसएचओ ने आपकी जो सेक्शन है उन सेक्शन पे वो एग्रीमेंट हुआ उनका कि वो इन सेक्शन पे एफआईआर करने को राजी हुए? सर जैसे हमने जैसे एज अ रूल रेगुलेशन हमने तो रिटर्न पे लिख के दिया है। उन्होंने ये बोला कि हम देखेंगे, लाइक वो लोग उन्होंने शाम को 7 बजे के टाइम दिए। हम कल भी आए थे सर, तो हमें बहुत वेट करना पड़ा और एसएचओ का सर का वेट करते रहे, वो नहीं आए। तो आज हम फिर आए। उसके बाद उन्होंने बोला शाम के 7 बजे आप आइए, आपके चार्जशीट रेडी करके रखेंगे। तो शाम को 7 बजे आप आओगे तो एसएचओ ही करेंगे या कोई और ऊपर से पुलिस अधिकारी आएंगे? नहीं सर, जैसे मैंने बताया कि ST/SC केस है जो कि बहुत ही क्रूशियल, मतलब बहुत ही केस है, तो उसको DSP सर देखेंगे। तो शाम के 7 बजे उन्होंने टाइम दिया है कि DSP सर इस ST/SC केस को देखेंगे करके। अच्छा सर, तो हम जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जो लोग इकट्ठा हुए हैं क्या ये नवरंगपुर के हैं या कहीं बाहर से भी आए हैं? नहीं, ये नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी से भी आए हैं। यानी आसपास के जिलों से आए हैं? जी 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 जी। अच्छा, दूर से भी कोई लोग आए हैं इनको समर्थन करने या इनकी न्याय की मांग करने? बिल्कुल, राउरकेला से, संबलपुर से भी आए हैं, भुवनेश्वर से भी आए हैं। 300-400 किलोमीटर दूर से भी लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी क्या मांग है? सर मेरा मांग है, मेरे को इंसाफ चाहिए। इतना प्रताड़ित किया, इतना मारपीट किया, इतना मेरे को, अगर गुरुजी का शरण नहीं होते ना तो मेरे को मार ही दिया था ना। तो मेरे को गुरुजी ने बचाया, तो फिर मैं ऐसा ही मांग करूँगा, मेरे को न्याय चाहिए। मैं ये अपने जो सुप्रीम जो ये है जो ऑफिसर है उनको मांग करते हैं जैसे मेरे को न्याय दीजिए, क्योंकि मेरे को मानसिक टॉर्चर किया है, मेरे जात के लिए किया है। मैं तो नहीं मानूंगा। ये मेरे को वो केस चाहिए जो SC/ST का केस, जैसे मेरे को जाति भेद का वो किया है, उसमें मेरे को पीटा, ज़्यादा पीटा, वो लोग बांध के पीटा उसी जाति कह के। तो जैसा कि पीड़ित पक्ष का ये बयान है कि उन्हें इस मारपिटाई और जो हिंसा हुई है उसको लेकर उन्हें न्याय चाहिए। भारतीय संविधान में सबके लिए कानून एक जैसा है, सबके लिए न्याय पद्धति और न्याय विधि एक जैसी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो बहुत बड़ी घटना हुई थी 6 तारीख को, इनके पास बाकायदा परमिशन थी और परमिशन के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर अपने गुरुदेव के धार्मिक साहित्य ज्ञान गंगा, जीने की राह और भागवत गीता का प्रचार कर रहे थे। फिर कुछ धार्मिक लोग, संगठन के हिंदूवादी लोगों ने इनके साथ झगड़ा किया और इनको जाति सूचक शब्दों से इनका अपमान किया। तो उनको इस विषय को लेकर, इस गंभीरता को लेकर, इन मारपिटाई और को लेकर उन्हें इस इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि भारत संतों का देश है। एक संत जो देश के चरित्र निर्माण करता है, जो देश से बुराइयों को दूर करता है, जो अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाता है, यदि उस संत के साहित्य को, उस संत के विचारों को यदि उसके अनुयायी प्रचार करते हैं तो हिंदूवादी लोग ही, हिंदू संगठन के लोग ही उनका ज़बरदस्त विरोध करते हैं और उनके विरोध का ये आलम रहता है कि वो मार पिटाई पर भी उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि जान से मार देते हैं। जैसा कि हमने 2 साल पहले मध्य प्रदेश में एक घटना देखी थी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के सत्संग में बजरंग दल के लोगों ने घुसकर और गोलीबारी करी थी, जिसमें एक अनुयायी की मौत हो गई थी। तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? देश के संविधान से और देश के न्यायाधीशों से और इस कानून से हम ये मांग करते हैं कि दोषी को उचित कार्रवाई, उचित धाराओं के साथ उसका यहाँ पर समाधान हो और जो पीड़ित पक्ष है उसको पूरा न्याय मिले, उसको न्याय पाने का अधिकार है। एक संत के विचारों को सभी जगह प्रचारित करने का अधिकार संविधान देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने देश के 140 करोड़ लोगों को प्रदान किया है। तो इसी संविधान के मूल अधिकार की रक्षा करते हुए पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिले, यही हमारी भारत देश के संविधान, जजों से और कानून से मांग है।